Today we are going to start with the 7th chapter of business studies, that is also the 4th function of management, that is directing. 4th function पहला कौन सा था? प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग और अब 4th है हमारा डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है? अगर आप किसी को जस्ट नॉर्मल सेंस में पूछोगे कि व्हाट इज डायरेक्टिंग, टू डायरेक्ट, राइट, यही एक आंसर होता है. व्हाट इज प्लानिंग? टू प्लान. व्हाट इज स्टाफिंग? टू स्टाफ. व्हाट इज डायरेक्टिंग? टू डायरेक्ट. अच्छा चलो, टू डायरेक्ट, वेरी गुड. नाउ व्हाट इज टू डायरेक्ट? डायरेक्ट करने का क्या मतलब होता है? ठीक है, किसी को गाइड करना, किसी को बताना कि आपको क्या काम करना है, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को रास्ता बताना, बेसिकली गाइडिंग समवन और इंस्ट्रक्टिंग समवन. सो व्हाट इज डायरेक्टिंग? इन ऑर्डिनरी सेंस, जनरल कॉन्टेक्स्ट में, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क. दैट मीन्स इंस्ट्रक्ट करना, बताना कि ये काम आपको करना है. ऑल्सो कभी कभी गाइड भी कर देना. गाइड करना मतलब हेल्प करना इन डूइंग वर्क. अगर हम बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, हमको ऑर्डर करना, गाइडिंग हेल्प करना, काउंसलिंग कभी कभी मेंटल चीज़ों को भी समझना, मोटिवेटिंग मोटिवेट करना टू डू द वर्क, ठीक है, एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, क्यों करेंगे हम ये? तो बेसिक है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. हम डायरेक्टिंग क्यों करते हैं? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव जो सेट करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग हम क्यों करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करने के लिए. स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हम सारे फंक्शंस क्यों करते हैं? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. तो डायरेक्टिंग का क्या मतलब हुआ? बेसिकली टू इंस्ट्रक्ट समवन, टू गाइड समवन, टू काउंसल समवन, टू मोटिवेट समवन एंड टू लीड पीपल टू डू द वर्क सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर achieved. Now what are the characteristics or the features of directing? हमने प्लानिंग के फीचर्स पढ़े थे, हमने ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग के मतलब भी देखे थे, फीचर्स पढ़े थे. अब डायरेक्टिंग के भी देख लेते कि डायरेक्टिंग के क्या फीचर्स होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. आपने प्लानिंग में क्या किया था? आपने डिसाइड किया था व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज इट टू बी डन एंड हु विल डू इट. प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया था? हमने रिसोर्सेज एलोकेट किए थे. स्टाफिंग में हमने क्या किया था? हमने ह्यूमन रिसोर्स बुलाए थे, हमने ह्यूमन रिसोर्स को स्टाफ किया था. अब वो ह्यूमन रिसोर्स से काम कौन कराएगा? डायरेक्टिंग. सो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क. काम कराना, काम करने के लिए इंस्ट्रक्ट करना. तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. इनिशिएट का क्या मतलब होता है? स्टार्ट करना. तो काम कौन करवाएगा? काम कब शुरू होगा? इन डायरेक्टिंग. Second is directing takes place at every level of management. So in short, directing is also pervasive. Pervasive का क्या मतलब होता है? Omnipresent. That means which is present at all the levels of management, right? So directing takes place at every level of management. Is that true? Definitely true. क्यों? क्योंकि देखो, काम हर लेवल पे होता है. क्या ऐसा होता है कि मुकेश अंबानी के पास में कोई काम ही नहीं है? ही इज इन द टॉप लेवल ऑफ रिलायंस. सो डज दैट मीन कि वो काम ही नहीं करता है? डेफिनेटली करता होगा. मिडिल लेवल का मैनेजमेंट भी काम करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी काम करता है. तो बेसिकली काम तो सब जगह पे होता है, और जहाँ पे काम होगा वहाँ पे डायरेक्टिंग होगा. क्यों? क्योंकि डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिंग. तो आपको ऑर्डर भी करना पड़ेगा, गाइड भी करना पड़ेगा, काउंसिल भी करना पड़ेगा, मोटिवेट भी करना पड़ेगा, साथ साथ में आपको लीड भी करना पड़ेगा. सो डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. दैट मीन्स डायरेक्टिंग इज परवेसिव. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. अब कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. प्लानिंग कॉन्टिन्यूस था. दैट मीन्स आप ऑब्जेक्टिव्स, हर बार अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आप डिफाइन कर रहे हो. 2000 से 2001 का एक अलग ऑब्जेक्टिव था, 2001 से 2002 का एक अलग ऑब्जेक्टिव था. तो आपने प्लानिंग बार बार करी है, प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है. आपने स्टाफिंग भी कर ली, तो वो स्टाफिंग से काम भी तो आपको बार बार कराना है. ठीक है, ऐसा तो है नहीं स्टाफ आपने रख लिया, 6 महीने का काम करा लिया, फिर उनको फ्री में सैलरी दे रहे हो. ऑफ कोर्स नॉट. तो डायरेक्टिंग क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गया. उनको बार बार इंस्ट्रक्ट करना, बार बार गाइड करना, मोटिवेट करना, काउंसल करना. कंटिन्यूस प्रोसेस. सो डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. एंड लास्ट इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. डायरेक्टिंग का जो ऑर्डिनरी डेफिनेशन हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग द पीपल. सो इंस्ट्रक्ट एक सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट को करता है या फिर एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर को करता है?
डेफिनेटली एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्ट करता है. सो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम.